नमस्कार, आप देख रहे हैं सांगरी टीवी और मैं हूं झुंझाराम थोरी। और आज आपको रूबरू करवाऊंगा टर्टल और वाह जिंदगी मूवी के एसोसिएट प्रोड्यूसर प्रतीक चलाना एंड कास्टिंग डायरेक्टर समीर पाड़िया जी से। उनसे जानेंगे कि किस तरीके की मूवी है और इनको हाल ही में अवार्ड भी मिला है। टर्टल मूवी को कैसा अवार्ड मिला है और मूवी के दौरान उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उनसे जानेंगे। सबसे पहले प्रतीक जी से मैं सवाल करना चाहूँगा। प्रतीक जी, जो टर्टल मूवी है और ये अपनी वाह जिंदगी मूवी है, इसके आप एसोसिएट प्रोड्यूसर साहब हैं, तो इस मूवी के बनने के दौरान आपको किस तरीके की परेशानियां कहें या पर किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी अपना कीमती समय निकाला और ये न्यूज़ कवरेज करने आप आए। और देखिए, मूवी की हम बात करें तो वाह जिंदगी और टर्टल दोनों मूवियाँ हमने बनानी स्टार्ट की थी 2015 में। इसकी स्क्रिप्ट पे ही हमें कम से कम 1 से 1.5 साल लग गया। हालांकि वाह जिंदगी का और टर्टल का आपको दोनों का मैं सिनॉप्सिस दे देता हूँ। वाह जिंदगी जो है वो एक अशोक नाम के किरदार के ऊपर मूवी है, जो कि मूवी में शुरुआत में उसको निकाल दिया जाता है गांव से। उसको पनौती बोलते हैं वो लोग गांव वाले, अकाली बोलते हैं। अकाली बोल के उनको निकाल दिया जाता है, उसको एक तरह से पनिशमेंट दिया जाता है जी। और वो वादा करता है अपने दादा का सपना पूरा करेगा उस गांव में पानी लाके। तो ये जर्नी है पूरी उस मूवी की, इस अशोक पे है, जो अपने स्ट्रगल लाइफ से जाके स्ट्रगल करता हुआ पूरा जाके उसने अपने आप को वापस संभाला, समेटा। और उसके बाद उसने जो भी उस मूवी में दिखाया है वो एक सत्य घटना भी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मूवी एक सत्य घटना के ऊपर है, और जो सत्य घटना जिनके ऊपर है वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ही हैं, अशोक चौधरी जी, जो मूवी के प्रोड्यूसर। और नाम भी उस मूवी में अशोक उन्हीं का इसलिए रखा गया है, उस किरदार का, कि उसको पूरा वो किरदार निभा पाए जी। और जो संजय मिश्रा जी ने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो उन्हीं के दादाजी हैं, रामकरण जी। अच्छा, उसके लिए अब मूवी के दौरान जो हमें समस्याएं आई, पहले तो इसकी ये आपको मैंने बताया इसलिए कि शुरुआती दौर में हमें 1.5 साल तो उसकी स्क्रिप्ट पे काम पर लग गया कि कौन सा सीन रखना है, कौन सा सीन हटाना है। लोकेशंस फाइनल करी, एक्टर्स फाइनल करे। इसमें समीर जी ने भी खूब हेल्प करी हमारी एक्टर्स फाइनल में। राजस्थानी एक्टर्स जितने भी हैं इन्होंने करे, बॉम्बे से भी इन्होंने काफ़ी एक्टर्स हमारे लिए कास्ट करे, और उनकी कास्टिंग लेना करना, फिर लोकेशन की परमिशन लेना। उस टाइम तो कोरोना कुछ था नहीं, कोरोना काल उस टाइम था नहीं। तो इन सब पे चलते हुए जब मूवी ऑन फ्लोर गई, उसके बाद भी उसकी 3 से 4 लोकेशंस पे शूट था जी। तो वो पूरी क्रू को लोकेशंस पे वापस से मैनेज करके लाना करना, उसमें हर मूवी में जो नॉर्मल दिक्कतें आती हैं वो तो आती हैं, बट एट द एंड मूवी बन के जो निखर के बाहर आई वो हम सबकी सोच से कई गुना ज्यादा अच्छी बन के आई है। बिल्कुल। अभी हाल ही में टर्टल को अवार्ड मिला है, बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल फिल्म अवार्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टर्टल को इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड एक जो राजस्थानी भाषा की पहली बार जो अवार्ड मिला इस फिल्म को, बिल्कुल राजस्थानी भाषा में पहली बार शायद, बिल्कुल राजस्थानी भाषा में, हाँ। और 66 नेशनल अवार्ड मिला है टर्टल को, जो कि राजस्थानी किसी मूवी को पहली बार ये अवार्ड दिया गया है। एंड मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस मूवी का पार्ट बन पाया एज एसोसिएट प्रोड्यूसर। और बाकी इस मूवी का एक खास बात यह है कि जैसे आज की डेट में पूरे भारत की बात नहीं करूं तो मैं पूरे संसार की बात करें, पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं जो कि पानी के अकाल से पीड़ित है जी। जो कि लाखों लोग मर रहे हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा, लाखों लोग उनके परिवार पानी के है। तो ये मूवी जो है बेसिकली टर्टल, ये उस पानी की समस्याओं को उजागर करने के लिए बनाई गई। और वाह जिंदगी मूवी के बारे में कुछ? वाह जिंदगी का जैसे मैंने बताया एक रियल लाइफ स्टोरी है हमारे प्रोड्यूसर सर जो अशोक चौधरी जी, उनके ऊपर। और वही उनके साथ ये हुआ था भी, बचपन में अकाली बोल के उनको गांव से निकाल दिया गया था, तो उन्होंने ठान ली कि भी मैं अपने दादा का सपना पूरा करूंगा, क्योंकि उनके गांव में भी राजस्थान के ही गांव से हैं वो, टोंक के पास में निवाई। और निवाई के वहाँ पे जो उनके गांव की एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो आज भी राजस्थान में तो चल ही रही है, पानी का अकाल तो चल ही रहा है। तो वो उस चीज को देखते हुए वो शुरू से ही जूझे हुए थे, क्योंकि उन्होंने वो बचपन में वो चीजें देखी हुई थी कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके घर वालों को कितना सफर करना पड़ा उस चक्कर में। तो वो वहां से निकले, फिर उनकी जो स्ट्रगल रही वो भी इस मूवी में दिखाई गई है पूरी। फिर उन्होंने कैसे टाइल बिजनेस में गए, टाइल बिजनेस में जाके उन्होंने वापस से अपने आप को स्टैंड करा, फिर जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया उससे गाँव में वापस लाके बावड़ी खुलवाई, तो गाँव में पानी आ गया।
इसके साथ ही आपने दोनों फिल्मों के अंदर कास्टिंग के अंदर काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया, तो उनके साथ काम करके आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए जैसे टर्टल और वाज जिंदगी दोनों में ही संजय मिश्रा जी हैं। और पहले टर्टल की बात करेंगे। टर्टल में संजय मिश्रा जी का के लिए तो जो शब्द बोले जाए वो कम है। खैर मैं तो क्या ही बोलूं उनकी सम्मान में, बट काफी डाउन टू अर्थ। काफी डाउन टू अर्थ। और मतलब वो किरदार को जिस तरीके से निभाते हैं वो ऐसा लगता है कि किरदार में घुस ही जाते हैं वो। अब जैसे एक सीन की मेरे को अच्छे से ध्यान है, सामोद में हम शूट कर रहे थे, तो जो ये पोस्टर में आप सीन देख रहे हैं, आप पीछे पोस्टर में देख सकते हैं सीन, पीछे इसमें जो आंधी दिखाई है, पीछे आंधी आ रही है, जो पीछे बैकग्राउंड में तूफान आ रहा है, वो एक्चुअल में शूट के टाइम पे तूफान आया था। और हमने बोला कि हम इसको वीएफएक्स से क्रिएट कर देंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं इस तूफान में ही शूट करूंगा। अब आप सोचिए कि पूरे तूफान में, मतलब पूरी ऐसा तूफान था कि हम क्रू वाले भी अपने आप को ढक ढक के, कैमरामैन भी ढक ढक के चल रहा है, भाई आंख में ना जाए मिट्टी, कुछ ना जाए। और संजय जी के लिए तो हैट्स ऑफ है, मतलब वो पूरी मिट्टी आंख में जा रही है, सब कुछ जा रही है, मतलब शॉट तो मैं उसी के साथ दूंगा। और साथ में हल भी था, वो साथ में बाकायदा कंधे में हल जो है, इसमें कोई भी वीएफएक्स नहीं है इस पोस्टर की, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ था। ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, इससे मैं बता सकता हूँ, तो अब बाकी जगह तो देख लीजिए। वो अपने आप को रियल रखने के लिए और मूवी को रियल रखने के लिए वो किस हद तक कुछ भी किरदार निभाने को रेडी हो जाता है। अगला सवाल मेरा समीर जी आपसे है कि इस फिल्म के अंदर काफ़ी सारी राजस्थान से आर्टिस्ट ने काम किया है, तो उन राजस्थानी आर्टिस्ट को सिलेक्शन करने का क्या प्रोसेस रहा, कैसे सिलेक्ट किया? क्योंकि आपने बताया कि जैसे कि रियल लुकिंग देखने जैसे भी आपको सिलेक्ट करना है, तो चयन करने में क्या क्या प्रोसेस रहा और आपने किस आधार पर उनको चयन किया? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। और उसके अलावा जो मेरे डायरेक्टर सर हैं, प्रोड्यूसर सर हैं, एसोसिएट प्रोड्यूसर साहब हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी इस फिल्म से जुड़ने के लिए। और अब आते हैं हम लोग टर्टल के लिए। बेसिकली जो टर्टल की कहानी थी वो इस तरीके से थी कि रियल स्टोरी थी। अगर आप ZEE5 पे भी हमारी फिल्म को देखेंगे तो जो लिस्टिंग जो होती है फिल्म की, उसमें भी ऐसा है कि रियल लाइफ पे इंस्पिरेशन मूवीज़ जो हैं उस लिस्टिंग में हमारा अभी नाम आ रहा है। उसके अलावा जो एक्टर्स हैं जो इंस्पायर्ड करते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उस लिस्ट में भी हमारा नाम आ रहा है। तो अब ये जिस तरीके से हमें क्रेडिट मिले हैं ZEE5 के अंदर, जो कि बहुत बड़ा पोर्टल है, तो अब उसी तरीके से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी कि जो कैरेक्टर्स थे वो रियल थे। अब रियल कैरेक्टर्स की आपकी कास्टिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि जब नॉर्मली आप फिक्शन करते हो तो उसमें यह है कि आप कोई भी लुक रख सकते हो, किसी भी तरीके का नया कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको रियल कैरेक्टर से मैच कराना है। तो उस सबसे पहले हमने वो सारी हमारी जर्नी थी कि हमने उन रियल कैरेक्टर्स के बारे में जाना। हम उस गांव में गए थे, वहाँ पे उन लोगों से हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मुलाकात करवाई थी कि ये रियल कैरेक्टर हैं। हमने उनके पास रहे, उनकी लैंग्वेज के बारे में जाना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से हैं, वो बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, उनके कैरिकेचर किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले हमने उसके बारे में पूरा रिसर्च किया। देन फिर हम लोग ऑडिशन पे आए। और मतलब मेरा हमेशा से ये रहता है कि अगर मैं कहीं पर भी शूट कर रहा हूँ, जयपुर में हम लोग शूट कर रहे थे। जयपुर में मेरा स्टार्टिंग से नाता है कि मेरी थिएटर की शुरुआत, मेरे सिनेमा की शुरुआत भी यहीं से हुई है, मेरे करियर की शुरुआत। तो मैं हमेशा से मेरा ये है कि जयपुर में बहुत अच्छे एक्टर हैं, इवन राजस्थान में। तो अगर हम लोग राजस्थान में शूट कर रहे हैं और राजस्थानी लैंग्वेज में ही शूट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग यहीं से कास्ट करें, ठीक है। बाकी का इसमें सपोर्ट हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर साहब का रहा। उन्होंने बोला कि अगर विचार है तो बिल्कुल हम इस विचार से सहमत हैं, और इनकी भी वही इच्छा थी। तो उस विचार को हमने फिर कंटिन्यू रखा। फिर हमने सर्चिंग स्टार्ट किया। मुंबई से हमने कॉलिंग के थ्रू बातचीत किया उस वक्त, लेकिन डिजिटल उस वक्त इतना एक्टिव नहीं था। तो फिर हम लोग ऑडिशन पे, जयपुर में हमने ऑडिशन रखा। देन हमने एक्टर्स को पर्टिकुलर कॉल करके बुलाया। कुछ लोगों को हम लोग पर्सनली पहले जानते थे, कुछ लोग हम लोग ऑडिशन में हमने बुलाए थे। तो देन हमने वहाँ ऑडिशन किए। फिर उसके बारे में हमने लोगों के बारे में जाना कि कौन अच्छा एक्टर है, किस तरीके से है। जैसे मैं आपको एक जर्नी बताऊं, इसमें एक कैरेक्टर है ननकू नाई का। सबसे पहले हम लोग उस कैरेक्टर के लिए राजपाल यादव को अप्रोच कर रहे थे। लेकिन अब वही है कि कुछ सिचुएशंस थी कि हम लोग इजी वे में अप्रोच नहीं कर पाए।
लेकिन हम लोगों का ये ऑप्शन था कि हर कैरेक्टर के, कास्टिंग डायरेक्टर का एक ड्यूटी होती है कि हर कैरेक्टर के कुछ ना कुछ ऑप्शंस निकाल के रखे, क्योंकि किसी की डेट्स नहीं मिलती, कोई बजट में नहीं आता, या काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक खोज थी बहुत अच्छी कि हमने जयपुर के ही एक एक्टर हैं जो अभी रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो उनको हमने कास्ट किया। आप स्टार्टिंग टू एंड उनको अगर देखेंगे ना, बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। और उसके अलावा एक तांत्रिका कैरेक्टर है, अल्ताफ खान जी हैं, जो अभी तो बहुत अच्छे स्तर पे, क्योंकि ये फिल्म को शूट किए हुए कुछ 4 साल हो गए, तो उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसमें बहुत अच्छा तांत्रिका उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। और जो हमारी इवन 2 लीड कैरेक्टर भी हैं, जो संजय मिश्रा जी का जो नाती बना है, वो आगे जाके वाह जिंदगी में नवीन कस्तूरिया जी ने प्ले किया है, तो वो कैरेक्टर भी हमने जयपुर से ही कास्ट किए हैं। यश राजस्थानी है। उसके अलावा जो प्लविता बोर ठाकुर का जो किड वर्जन जो है, और जो हमारी टर्टल में लीड कैरेक्टर, वो भी हमने जयपुर से ही कास्ट किया है। तो जोया शाह है वो। तो वही है कि एक बहुत खुशी होती है कि आप जिस जगह से निकले हो, जहाँ से आपकी करियर की शुरुआत हुई है, वहीं के लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिला रहे हैं, तो इससे अच्छी खुशी की बात कोई नहीं है। कितने आर्टिस्ट हैं जो राजस्थान से सेलेक्ट किए, उनके नाम क्या हैं? अगर हम बात करें टर्टल की, तो संजय मिश्रा जी के अलावा 2 से 3 एक्टर हमारे FTI से थे। उसके अलावा लगभग 40 से 50 एक्टर होंगे जो हमने जयपुर से ही कास्ट किए हैं। और सबसे खास बात ये है कि हमने जितने भी प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, जैसे लीड कैरेक्टर्स में हमने जयपुर से ही कास्ट किया, उसके अलावा प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर हैं, सारी कास्टिंग मोस्टली हमने यहीं से ही की है। क्योंकि अगर इस फिल्म का भी आप फ्लेवर देखोगे तो ये डार्क जोन कॉमेडी है, तो और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबका इन्वॉल्वमेंट मोस्टली है फिल्म के दरमियान। इनके नाम भी, कुछ नाम जो टॉप आर्टिस्ट हैं उनके नाम भी एक बार जयपुर के, ठीक है। तो जयपुर में हमने टीटू वर्मा जी हैं, अल्ताफ खान है, सागर किराड़ है, श्रीमन गुप्ता है, शुभम बागरी है, हेमंत सोनी जी हैं, और विनोद सोनी जी हैं, योगेंद्र वर्मा जी हैं, और अदनान हैं, और ये मोस्टली वो एक्टर्स हैं। परनामी जी भी हैं। हाँ, हर्ष परनामी जी हैं। उन्होंने वाह जिंदगी में हमारा जो पैरेलल लीड थे ललित शर्मा, उनके फादर का कैरेक्टर प्ले किया है, तो उनका वो डेब्यू था। मतलब कई एक्टर ऐसे थे जिन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया है, लेकिन 4 साल का टाइम हो गया, तो अब वो 4 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया है। लेकिन ये है कि ये फिल्म जो है वो कई लोगों का डेब्यू करवाया है। इवन मेरा भी एज ए कास्टिंग डायरेक्टर इसी फिल्म के दौरान डेब्यू रहा है, इसीलिए मेरे दिल के करीब है ये, क्योंकि हमारी शुरुआत ही यहीं से हुई है। और हाल ही में इस फिल्म टर्टल को जो अवार्ड मिला है, उसको लेकर आपका कितना एक्साइटमेंट था कि एक नेशनल लेवल पे राजस्थानी भाषा में बनी फिल्म को नेशनल लेवल पे सम्मानित किया जाए, पहली बार 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सम्मानित की गई है, इसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? फिल्म की बात करें तो जब शूटिंग के दरमियान भी है ना, एक होता है कुछ वाइब्स आती हैं आपको, ठीक है। तो क्योंकि इसकी खासियत ये थी कि जितने भी लोग जुड़े थे प्रोफेशनली तो सब लोग कनेक्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा था कि लोग दिल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे इस फिल्म से, ठीक है। क्योंकि एक शुरुआत भी थी, और उसके अलावा ऐसा था कि था कि नहीं यार कुछ करके दिखाना है। तो जब होता है ना कि जब कर्म आप अच्छा करते हो, तो फिर आपको अंदर ही अंदर लगता है कि यार फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो अंदर से वो वाइब्स थी कि कुछ तो हम लोग चेंज करेंगे, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो सिनेमा हो, या किसी भी तरीके से हम लोग ऑडियंस को एक नया मैसेज देंगे। तो वो अंदर से था, लेकिन जब अवार्ड मिला फिल्म को, तो वो चीज़ प्रूव हो गई कि हाँ यार, जो आपने अंदर से सोचा था ना, जो दिल से जब आपने काम किया, तो आपने मतलब एक तरीके से वो इतिहास रच गया है राजस्थान के लिए। कि जितनी भी आप बुक्स में आप देखें, कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं, उनमें आपको ये फिल्म के बारे में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से है, आज राजस्थान के कई लोग हैं जो फिल्म बना रहे हैं, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन हो गया कि यार हम लोग अगर क्वालिटी अच्छी देंगे तो कहीं ना कहीं मैसेज अच्छा देंगे तो जब उसका आपको फल तो मिलेगा। आपने दोनों फिल्म की है, टर्टल और अपनी वाह जिंदगी, इन दोनों की जो कास्टिंग है वो सेम है या अलग अलग है, या किस तरह के सिलेक्शन का कैसा? इसकी कास्टिंग के बारे में बात की जाए तो ये है कि जैसे हमारी जो टर्टल फिल्म है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है, और एक रूरल एरिया से बिलोंग करती है। तो जब रूरल के लिए करते हैं तो हमें एक्टर्स चाहिए होते हैं, लेकिन लुक वाइज हमें काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है। चाहे वो आप कास्टिंग के प्रोसेस से ले लो, चाहे आप कॉस्ट्यूम के प्रोसेस से ले लो, या फिर आप लुक और मेकअप के थ्रू ले लो, ठीक है।
सेकंड पार्ट पे हम लोग वाह जिंदगी पे जाते हैं। तो वहां पे क्या है, एक टाउन की वो स्टोरी है, तो वहाँ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज भी काफी थोड़ी सी वहां से लोकल लैंग्वेज से थोड़ी सी डिफरेंट थी, और उसका फील और थीम जो है वो थोड़ी सी वहां से डिफरेंट आपको मिलेगी। तो मतलब एक ही दो फिल्मों में मुझे एक 2 से 3 फ्लेवर मिले कास्टिंग करने के लिए, इसीलिए मुझे बहुत इंजॉय किया मैंने। इवन हमारे एक चैप्टर जो है वो मोस्टली गुजरात में शूट हुआ है, तो कुछ कैरेक्टर्स थे उसमें गुजरात के कैरेक्टर थे, तो हम लोग खुद ऑडिशन किए थे। हमने राजकोट में ऑडिशन किए थे, उसके अलावा अहमदाबाद में ऑडिशन किए थे। तो मतलब वो एक कॉम्बिनेशन हो गया कि आपको हिंदी, एक जगह हिंदी भी दिखानी है, एक जगह राजस्थानी दिखानी है, और एक आपको गुजराती दिखानी है, तो आपको 3 लैंग्वेज का फ्लेवर मिल गया उसमें। तो टर्टल और वाह जिंदगी मूवी को कहाँ शूट किया और उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? शूटिंग के दौरान कोई परेशानी आई या फिर किस तरीके का एक खास पहलू जो रहा जो आप बताना चाहेंगे? फिल्म के दरमियान बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबसे अच्छी बात, क्योंकि हम, जैसा कि मैंने बताया कि हम सब में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। एक जो चैप्टर है हमारा टर्टल का, वो हमने शूट किया है राजस्थान में, टोंक साइड का जो एरिया है वहाँ पे शूट किया है, सामोद में शूट किया है, और फागी, हाँ फागी और कुडली, हाँ फागी, ये दोनों जगह पे, सामोद में, ये 3 जगह पे हमने टर्टल की शूटिंग की है। उसके अलावा जो वाह जिंदगी की शूटिंग हुई है वो अपने अहमदाबाद में, मोरबी है, वांकानेर है, पुणे में भी हमने शूट किया है। उसके अलावा हमारा एक जो मेन टाइटल सॉन्ग है उसका हमने माहेश्वर में शूट किया है, इंदौर के पास में। तो काफी डिफरेंट लोकेशन थी, इसीलिए हमारा जो फील था फिल्म का वो बहुत अच्छा निकल करके आया है, क्योंकि बहुत जगह की वेरिएशन आपको और वाइब्स आपको मिल जाती हैं शूटिंग के दरमियान। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो हम लोग पहली बार किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे थे, मेरा अगर पर्सनली बात की जाए तो उनसे इंटरेक्शन होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो जैसे संजय सर थे, तो ऑन सेट उनका जो चाहे बिहेवियर मान लो आप, या फिर उनके कैरेक्टर पे जो वर्कआउट करते थे उसके बारे में मान लो, तो बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहता था। कभी भी उन्होंने ऑन सेट आकर के ये नहीं बोला कि यार मैं वेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, मतलब उन्होंने हर चीज में सपोर्ट किया था। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ फिल्म का, कि हमारा एक सीन है फिल्म में जिसमें वो गड्ढा खोदते हैं, सूखा है और पानी की उम्मीद में वो गड्ढा खोदते हैं, लेकिन पानी नहीं आता है। लेकिन उसी दरमियान, शूटिंग के दरमियान ये हुआ था कि बारिश हो गई थी काफी तेज। अब बारिश हो गई, हमें सूखा दिखाना है, तो हमने जितना जल्दी जो हम ऑप्शंस निकाल सकते थे कवर ववर करने के लिए, हमने वो कवर किया। संजय सर वहां पे शूट कर रहे थे, हमारे टोटल फिल्म के एक्टर यूनिट सारी थी। तो जो हमारी टीम के लोग थे, स्पॉट बॉय थे, प्रोडक्शन वाले थे, हम सब लोग इधर उधर वो कवर कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि संजय सर भी हैं वहां पे। संजय सर एक साइड में वो जो पकड़ने का होता है ना, पॉलीथीन जो कवर करने के लिए, वो पकड़ के करके वहां खड़े हुए हैं। तो मतलब एक बहुत अच्छा फील आता है कि यार जब इतना बड़ा एक्टर है, इतने बड़े अभी सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो इतने डाउन टू अर्थ हो सकते हैं तो हमारी तो शुरुआत है। तो अगर हम लोग इतने बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, उनका एटीट्यूड देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही आपके करियर के लिए वो बेहतर है। तो मतलब ये इंस्पिरेशन थी उन लोगों से। अगला सवाल मेरा है प्रतीक जी से, कि प्रतीक जी जो टर्टल और वाह जिंदगी क्या मैसेज देती है, किस तरीके की मूवी की लोगों को, एक हर कोई मूवी कोई ना कोई मैसेज देती है, बिल्कुल। तो टर्टल क्या मैसेज देती है और वाह जिंदगी क्या मैसेज देती है? टर्टल, पहले अपन टर्टल की बात करते हैं। तो टर्टल जो मैसेज दे रही है वो पानी की समस्या पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पानी की समस्या से पूरा संसार जूझ रहा है आज की डेट में, ये उसको मैसेज देते हुए करती है कि भी सेव वाटर, आप एक बूंद बचाएंगे तो एक बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। तो ये पानी की समस्या को हाईलाइट करते हुए, प्लस इसमें एक और हमने एंगल दिखाया है जो कि हम कहते हैं सुपरस्टिशन, मतलब जो लोग मानते हैं कि आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा आ जाएगा। मूवी के दौरान जैसे कि बताया डार्क कॉमेडी, समीर जी ने बताया डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी इसलिए है कि इसमें एक तो डार्क टॉपिक जो हमने चूज किया, वो टॉपिक ही ऐसा है, पानी, जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और कॉमेडी के जो पार्ट्स बीच में डाले हैं वो यही दिखाए हैं कि इसमें जो जैसे किसी ने ये बोल दिया कि एक दो सीन्स में हैं जो कि मैं अभी आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसी तांत्रिक ने आके बोल दिया कि ऐसे करो तो आपका पानी आ जाएगा।
तो एक दो सीन में, और ये आज भी राजस्थान की कई गांव में, क्या पूरे भारत के कई गांव में ये लोग, राजस्थान में काफी बिल्कुल जगह बिल्कुल सुना है, देखा भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे जिसको कहते हैं कि भाई टोटके कह लो आप, ये टोटके करोगे, ऐसे करोगे तो वैसे हो जाएगा, ये करोगे तो वो, तो ये सब करने से नहीं होता। जो चीज एक्चुअल प्रैक्टिकल जैसे होगी वो वैसे ही होगी। तो एक तो ये मैसेज दिखाया कि भाई उसको हमने कॉमेडी वे में दिखाया है, और दूसरा मैसेज जो ये है टर्टल का कि भी पानी बचाओ, ये है। अब अपन बात करें वाह जिंदगी की, तो एक तो ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी है, तो जो एक्चुअल स्ट्रगल दिखाई है एक बिजनेसमैन बनने तक की, अशोक की जो कैरेक्टर पे है, नवीन कस्तूरिया ने किया है, एक तो वो हो गई। और साथ में मूवी के अंदर मैसेज ये है कि एक तो आप मेक इन इंडिया जो चीज है उनको आप यूज करो प्रोडक्ट, मतलब इसमें एक पार्ट में चाइना से टाइल्स आती हैं उसको बॉयकॉट करा है, एक वो मूवी का ही पार्ट है, मूवी के दरमियान वो एक पार्ट है। तो उसमें ये है कि भाई आप एक तो बाहर के प्रोडक्ट्स को कम यूज करके अपने वोकल फॉर लोकल, जो एक मोदी साहब ने भी बोला था, एक ये चला था ट्रेंड बीच में भी, अपन खुद ही अपनी चीजों को प्रमोट करें तो हम कहाँ से कहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी इंडिया बन सकती है, भारत कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। एक तो वो है, प्लस एक इंसान की जो सक्सेस होने तक की जो जर्नी दिखाई है, उसमें क्या अप्स एंड डाउन आए, क्या उसने कहाँ पे अपना संयम रखा, कहाँ पे अपना दिमाग से काम किया, वो सारी चीजें भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट प्ले कर देती है वाह जिंदगी में। और वाह जिंदगी का ये मैंने आपको सिनॉप्सिस बता दिया। अगला सवाल मेरा है कि आपकी जर्नी कैसे रही आप तक पहुंचने की, एक एसोसिएट प्रोड्यूसर तक पहुंचने की जर्नी कैसे रही, और आपने किस समय से शुरुआत की इस लाइन में आने? एक्चुअली 2013 में मैंने शुरुआत की थी इस लाइन में। मैंने खुद ने एक मूवी प्रोड्यूस की थी जिसका नाम है अभी आई एम ए गर्ल, एंड उम्मीद करता हूँ कि इस साल की, जैसे कि कोविड के चलते थिएटिकल रिलीज तो हो नहीं रही, तो ये दोनों मूवियाँ भी 2 साल से इसी चक्कर में रुकी हुई थी, अब जाके ऑनलाइन ओटीटी पे आई है, तो वो भी बन के रेडी है, वो भी देखो ओटीटी में आ जाएगी। तो शुरुआत मैंने एज ए प्रोड्यूसर से की थी, लो बजट मूवी थी वो, और उसके बाद फिर मैं अशोक जी से मिला, अशोक जी ने बोला भाई आपको एक्सपीरियंस है मूवी बनाने का, तो आप मेरे साथ मूवी में जुड़ जाओ। तो मैंने मूवी एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर करी उनके साथ में, और फिर दोनों मूवियाँ वहाँ से जर्नी मेरी 2013 से स्टार्ट हुई। और इवन आई एम ए गर्ल की मैं बात बता दूं कि उसमें हमने जयपुर से लगभग 200 से 250 एक्टर थे, 250 एक्टर थे वो कास्ट किए थे, और सारे मोस्टली जयपुर से ही थे, मतलब उसमें लीड कैरेक्टर्स भी थे वो हमने जयपुर से ही कास्ट किए थे। और उसमें राकेश बेदी जी एक हमारे सबसे जो सेलिब्रिटी में एक कैरेक्टर में थे। अभी जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ओटीटी का ये वेट कर रहे थे, तो ओटीटी आने से क्या बढ़ावा मिला, या ओटीटी का क्या बेनिफिट है या क्या लॉस है? आप ओटीटी के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूंगा सर कि ओटीटी के आने से एक सिनेमा का वर्जन ही बदल गया। भाई पहले ही होता था मूवी आ रही है थिएटर में जाओगे, देखो इससे लॉस ये है कि जो थिएटिकल रिलीज होती है बड़ी मूवीज हैं, उनको रिकवरी का जो रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो देख, मैं आपको एक चीज बहुत बेसिक सी चीज बताता हूँ। आज एक मैंने मूवी बनाई, मैं आज प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मेरी मूवी रिलीज हुई, उसमें सबका नाम आएगा, मेरा भी आएगा, सबका आएगा, सबको एक चांस मिला, मेरे को भी एक चांस मिला। अब प्रोड्यूसर के साथ सबसे ज्यादा एक चोट ये होती है कि मूवी रिलीज होने के बाद अगर उसका पैसा रिकवर नहीं हो तो वो दूसरी मूवी बनाने का सोचेगा नहीं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अब इससे नाम तो सबका हो जाएगा, जैसे समीर ने कास्टिंग कर लिया था, अब इसके पास इसकी फाइल में है कि मैंने एज ए कास्टिंग कर लिया। जो हमारे इनके डायरेक्टर हैं दिनेश यादव साहब, उनका भी एक बिल्कुल अच्छा नाम हो गया, डेब्यू करी और नेशनल अवार्ड जीत गई बिल्कुल। अब जैसे अशोक जी की बात करें तो अशोक जी जब पैसा रिकवर कर लेंगे तो वो सोचेंगे कि मैं दूसरी मूवी बनाऊं, एंड आई होप वो पैसा रिकवर कर चुके हैं। एंड तो यही चीज को देखते हुए कि भाई आप पैसा रिकवर भी कर लो तो आप मूवी बना पाओगे। अब पैसा रिकवर कैसे होगा? पहले अपने पास सिर्फ एक ये होता था कि हम थिएटर्स में चले जाएं और थिएटर से ही पैसा मेजर रिकवर होता है, या फिर इसमें सैटेलाइट राइट्स होते हैं, म्यूजिक राइट्स होते हैं, उनको आप किसी को सेल आउट कर दो तो उससे आपका पैसा रिकवर हो जाता है। तो मेन चैलेंज ये आता है कि आपको पहला तो पैसा रिकवर करना है। अब ओटीटी के आने से ये हो गया कि सबसे बढ़िया चीज ये हुई कि जो काफी टाइम से मूवीज जो रिलीज नहीं हो पा रही थी, जो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी, वो ओटीटी पे आके लोगों तक पहुंच रही है। तो इंडियन सिनेमा प्लेटफॉर्म मिल गया कि छोटी मूवी या कुछ लो बजट की थी, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने का मौका। बिल्कुल, जैसे अपन पहले सुनते थे कि शॉर्ट मूवीज हैं, शॉर्ट मूवी बनाई है किसी ने, अब शॉर्ट मूवी थिएटिकल रिलीज नहीं हो सकती, उसको आप ओटीटी पे रिलीज करोगे, है ना। तो यहाँ पे ओटीटी के आने के फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि भाई हमको जो कंटेंट मतलब लोगों के लिए जरूरी है और जो इतने सालों से नहीं देख पा रहे थे वो अब वो देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड लॉस मेरे ख्याल से जो बड़े बजट की मूवीज हैं
उनको अगर ओटीटी पे डाला जाए और वो रिकवर नहीं करें, तो वो एक तरीके से जो थिएटिकल रिलीज से वो रिकवर कर सकती थी, वो शायद उतना ओटीटी पे ना हो, और कई जगह ओटीटी भी उससे ज्यादा रिलीज करे। तो ये बैलेंस का गेम है, लाइक इसमें लॉस भी नहीं है, इसमें प्रॉफिट तो यही है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट बोलूंगा कि भी जो कंटेंट लोगों को पहले नहीं पहुंच रहा था, ओटीटी के आने से वो अब लोगों तक पहुंच रहा है, जो कि हम देख पा रहे हैं। और एक आप क्या बोले ओटीटी के बारे में? ओटीटी का बारे में अगर बात की जाए तो यही है कि पहले सिनेमा की जो स्क्रीन है वो हमारे पास लिमिटेड रहती है, कि कुछ इंडिया में एक लिमिटेड स्क्रीन है कि इतनी है, और वहाँ पे क्या होता है जब जो इवन नए प्रोड्यूसर आते हैं या कोई छोटे एक्टर की फिल्म है, तो उसको स्क्रीनिंग मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो भी बड़े प्रोडक्शन हाउस है वो ऑलरेडी डेट्स ब्लॉक करके रखते हैं कि भाई आपको दीपावली पे इसकी आनी है, ईद पे इसकी आनी है, और बाकी के जो मेन टाइम है उस पर आपको वो लिमिटेशंस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ओटीटी से आने का फायदा ये हो गया है कि वो स्क्रीन की जो लिमिटेशंस है ना वो आपकी कम हो गई है, कि आपके इतने ओटीटी हो गए हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो रिलीज आप अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको बड़े जो ओटीटी हैं वो भी आपको साइन कर सकते हैं, और छोटे ओटीटी भी काफ़ी क्वांटिटी में हो गए हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है कि जैसे स्क्रीन में होता है कि 5 दिन फिल्म लगेगी। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए कि 5 दिन फिल्म लगेगी, आपको देखनी है 10 दिन 1 महीने जो भी है ड्यूरेशन होता है स्क्रीन का। ओटीटी से फायदा ये है कि अगर ऑडियंस को देखना है कि आज 5 दिन मैं बिजी हूँ, मुझे 6वें दिन देखना है उस फिल्म को, तो इजी वे में आराम से देख सकता है उसको। तो ये कहीं ना कहीं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप एक्टर की भी बात की जाए तो मतलब कास्टिंग डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा है कि कास्टिंग डायरेक्टर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ओटीटी के लिए, कि बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर्स अब हम लोगों को कास्ट करने के लिए मिलते हैं। तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये है कि अलग अलग जगह की जर्नी हो जाती है, क्योंकि अब क्वांटिटी ओटीटी की वजह से बढ़ गई है प्रोजेक्ट्स की, कि अगर आप देखेंगे तो मतलब ऐसा लगभग अप्रोक्सीमेट 300 से 400 एक टाइम पे सीरीज शूट हो रही होती हैं, ठीक है। तो फिल्म की क्वांटिटी कहीं ना कहीं वो कम थी पहले सिनेमा की वजह से, तो मुझे लगता है कि ये इजाफा हुआ है इस काम में। तो अब बेहतर की उम्मीद है कि आगे कुछ ना कुछ बेहतर ही हो। एक चीज और इसमें अच्छी हो गई, जैसे पहले हम जाते थे तो थिएटर से, जो कि समीर ने जैसा भी बताया कि मूवी उतर गई थिएटर से, तो हमें दोबारा देखनी हो तो या तो जाओ सीडी खरीदो, ये खरीदो, वीसी जो जिसमें भी अपन प्ले करें, हार्ड डिस्क में लेकर आओ। आप ओटीटी पे पुरानी मूवीज भी हैं जिनको देखनी है दोबारा देख सकते हैं। तो सारी बड़े बड़े स्टार्स की और अच्छी अच्छी जो मूवीज पुरानी वो सारी आज की डेट में ओटीटी पे अवेलेबल है। कुल मिला के कह सकते हैं कि एक नया प्लेटफॉर्म मिल चुका है इंडियन सिनेमा को। एक पहले थिएटर पे चल जाने के बाद भी अपन देख सकते हैं ओटीटी पे, बिल्कुल। तो इससे हो सकता है कि कोई बाद में भी देखे, तो एक तरीके से दोनों से बेनिफिट ही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ओटीटी के आने से बॉलीवुड का जो एंगल है वही पूरा चेंज हो गया। मेरे ख्याल से तो ये सही सेंटेंस रहेगा कि पूरे बॉलीवुड का जो एक पहले विजन चलता आ रहा था कि भी हाँ भाई मूवी रिलीज होगी थिएटर में होगी, अब मूवी रिलीज आप ओटीटी में भी करो तो वो रिलीज ही मानी जाएगी। तो पूरा वो चैनल ही पूरा चेंज कर दिया हमने। अगर ओटीटी की बात की जाए, जैसे कि एक्सपेरिमेंट की मैं अभी बात कर रहा था, तो पहले जब फिल्म कास्ट करते थे कि किसी लीड एक्टर को लेते हैं, किसी सेलिब्रिटी को लेते हैं, तो अक्सर प्रोडक्शन हाउस में ये बात होती थी कि यार वो एक्टर है, उसके नाम से कहाँ बिकेगी फिल्म, ठीक है, क्योंकि जिसका टाइम चल रहा है सिर्फ उन्हीं एक्टर्स को लिया जाता था फिल्म्स के दरमियान। लेकिन ओटीटी आने से ये फायदा हो गया है कि जितनी भी वेब सीरीज है उसमें आप देख लीजिए कि जो लोग मोस्टली पहले बहुत अच्छा काम करते थे एक्टर्स, वो लोग घर पे बैठे हुए थे, और देन कास्टिंग डायरेक्टर्स ने या प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने एक सोचा कि यार उनका काम बहुत अच्छा है लेकिन अभी वो इतना हाईलाइट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं काम बोलता है, कंटेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो वेब सीरीज के दरमियान अधिकतर मेन लीड कैरेक्टर्स में ऐसे पुराने लोगों को कास्ट किया, और जब कास्ट करने के बाद में अगर आप रिजल्ट देखोगे तो जितने भी जो एक्टर हैं अभी वो वापस से हाईलाइट हो गए हैं। जैसे अगर बात की जाए कि आश्रम में बॉबी देओल है, उनका एक कमबैक हुआ। सुष्मिता सेन जी इतने टाइम से काम नहीं कर रही थी, बीच में गैप था, लेकिन अभी आर्या में अगर आप देखेंगे तो वो वापस से उन्होंने कमबैक किया है। रवीना टंडन जी की अभी एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई है। संजय कपूर जी हैं, उनकी एक वेब सीरीज आई है। हाँ, मतलब इवन संजय कपूर जी की भी आप देखेंगे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही बोला था कि यार मुझे एक वापस से काम करने का मौका मिला है, और उनके अगर आप काम को देखेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो वही है कि इस ओटीटी की वजह से है ना, एक कंटेंट आपका अगर अच्छा है तो ऑडियंस, क्योंकि अब बहुत स्मार्ट हो गई है ऑडियंस को, है ना, अब
अच्छा अच्छा चाहिए। अगर आप 5 सेकंड में, 5 मिनट में अगर आप उनको अच्छा कंटेंट नहीं देंगे ना, वो चेंज कर लेगी। तो कहीं ना कहीं अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए भी कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। पहले ये है कि सिनेमा पे आप चले गए, आपको देखनी है 3 घंटे की फिल्म, क्योंकि आप पैसा दे चुके हो। लेकिन अगर आप Z5 पे देख रहे हो या किसी भी OTT पे देख रहे हो, आपको एक फिल्म पसंद नहीं है, आप आगे बढ़ा दोगे, दूसरी फिल्म देख लोगे, ठीक है। तो वो व्यूअरशिप के अकॉर्डिंग ही उनको रिजल्ट मिलता है। तो यही है कि अगर आप क्वालिटी अच्छी देते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि OTT ने ये अपॉर्चुनिटी नए फिल्म मेकर्स, नए एक्टर्स और नए जो एक्सपेरिमेंट, जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, उनके लिए मौका दिया है। दैट्स इट। अभी कोविड भी चल रहा था, तो कोविड में भी काम कैसे करे, एक प्रॉब्लम होगी। अभी कोविड को लेकर कितना असर पड़ा है OTT पे, है सिनेमा पे, और कास्टिंग, थिएटर, सब जगह कितना असर? कोविड की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जितने भी बिजनेस हैं उन सभी पे ही फर्क पड़ा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड है ये चीज। लेकिन ये है कि अगर OTT की बात की जाए कि जितनी ज्यादा जो वैल्यू हुई है वो शायद कोविड के दरमियान ही हुई है, कि लोग घर पे बैठे हुए हैं। अब आदमी घर पे बैठता है, काम भी मोस्टली कम कर रहे हैं, और जो लोग काम भी कर रहे हैं वो भी घर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो अब उस दरमियान आदमी को एंटरटेनमेंट जिंदगी में चाहिए। ऑलरेडी बाहर बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बहुत ज्यादा चीजें, नेगेटिव नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। तो उस दरमियान आदमी को लगता है कि यार कुछ क्रिएटिव किया जाए, तो देन OTT आदमी देखता है। इसी वजह से इसी कोविड के दरमियान ही कितने लोग हैं जो सेलिब्रिटी हो गए हैं। ये सीरीज है जिनको पहले लोग देखना पसंद नहीं करते थे, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन अब एकदम वो OTT पे हाईलाइट हुई। और वो ऐसा हो गया कि उनके जो एक्टर्स हैं वो अभी सेलिब्रिटी हैं। तो मतलब कुछ लोगों के लिए मतलब खराब है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा जिंदगी बदल गई है। और मैं पर्सनली बात करूं तो मैं कोविड के दरमियान में जयपुर में रहते हुए भी मैंने 1 साल के अंदर कुछ 4 से 5 वेब सीरीज की हैं, जिसमें आर्या सीजन 2 है जो अभी रिलीज हो चुकी है। उसके अलावा हमारी मैड डॉग के साथ में एक वेब सीरीज आ रही है। रॉय कपूर फिल्म्स के साथ में हमने तापसी पन्नू और प्रीति गांधी की एक फिल्म है, उसमें भी एज ए कास्टिंग मैंने काम किया है। और बीच में हमने 4-5 फिल्में की हैं यहाँ पे। तो कोविड के दरमियान एक ऐसा भी है कि जो लोग बीच में रुक गए थे और वापस से उन्होंने वो स्पीड से काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो वही है कि जितने लोग पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही चीजें बेहतर रहेंगी। अगला सवाल मेरा आपको लेकर है कि आपके क्या कहानी रही, आपकी शुरुआत कैसे हुई, और इस लेवल तक पहुंचने तक कितने प्रॉब्लम्स आई, कितने किन लोगों ने साथ दिया या किसी ने साथ नहीं दिया। कई बार होता है कि स्ट्रगल काफी करना पड़ता है। आपका क्या स्ट्रगल रहा है और कैसी स्टोरी रही आपकी, आपकी जर्नी बताइए। स्ट्रगल की बात की जाए तो मुझे कभी भी ये जो वर्ड है ना, बड़ा कंफ्यूजन वाला लगता है कि जिंदगी में आप कोई भी काम करते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो नॉर्मल लाइफ जो जीते हैं, अगर आप दिल से कर रहे हो ना तो आपको शायद वो स्ट्रगल लगेगा नहीं। क्योंकि जो बॉलीवुड में आके आदमी फेस करता है वही उसके नॉर्मल जिंदगी में भी होता है, लेकिन वहां पे इतना हाईलाइट नहीं होता, क्योंकि हमने इंडस्ट्री में ये वर्ड बहुत हाईलाइट कर रखा है। तो पहली बात तो ये है कि मैंने स्टार्टिंग से, करियर की शुरुआत से ही हर चीज को एंजॉय किया है, क्योंकि ये मेरी इच्छा थी। इसलिए मैं जो स्ट्रगल है उसको स्ट्रगल इतना मानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। हमने पहली फिल्म प्रतीक सर के साथ में मैंने की थी, और उसके बाद दूसरी फिल्म भी सर उसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर थे। तो सर ने बोला कि यार समीर, एक फिल्म हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो यू कैन जॉइन अस। तो मैंने बोला बिल्कुल हम करते हैं, और वो सिलसिला अभी धीमे धीमे बढ़ता गया। हमने पिछले 4 साल के दरमियान हमने जितने भी टॉप लेवल के जो कंपनीज हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं, जैसे मैंने बताया कि रॉय कपूर फिल्म्स के साथ भी काम किया है, मैड डॉग के साथ में काम किया है, राम माधवानी फिल्म्स के साथ में काम किया है। उसके अलावा जितने भी और बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनके साथ भी काम करने का वो मौका मिल गया है। तो बस वही है कि एक शुरुआत बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिव, और वो पॉजिटिविटी है ना अभी कंटिन्यू चल रही है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस फील्ड को भी, इस काम को भी, और इस जो प्रोसेस जो भी चल रहा है ना। तो बस यही है, बाकी का तो अब ऐसा तो मेरे साथ कुछ रहा नहीं एक्सपीरियंस कि मैं फुटपाथ पे सोया था या खाना नहीं खाया था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि होने को ये सारी चीजें आपके नॉर्मल लाइफ में भी होती हैं, कि किसी दिन आप लेट नाइट आए और खाना नहीं है, होटल भी बंद हो गई। अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि इंसान उसकी वजह से एक्टर बने, या ठीक है जो लोग हाईलाइट करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सारे एक्सपीरियंस हैं उसको, लेकिन कभी ऐसा कंसीडर किया नहीं। वो ऐसा लगता है कि हाँ यार, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ।
तो बस यही है। आपने संजय मिश्रा जी के साथ काम किया और भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ काम किया, तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सबसे जो मेरा मेन मोटिव रहता है एटीट्यूड का, कि मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि एक्टर है, ठीक है, सेलिब्रिटी है, लेकिन उसका एटीट्यूड कैसा है। कोई बहुत बड़ा एक्टर है लेकिन उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो शायद वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने काम किया, काम के बाद खत्म हो गया, लेकिन अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जितने भी एक्टर्स हैं, जैसे नवीन कस्तूरिया जी हैं, वो भी एक सेलिब्रिटी है, विजय राज जी है, संजय मिश्रा जी हैं, ये दोनों फिल्मों के दरमियान मनोज जोशी जी हैं। तो ये दोनों फिल्मों के दरमियान बहुत सारे लोग थे जिनके साथ हम लोग मोस्टली, अब मैं सेट पे ही रहा था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम लोग जब भी टाइम मिलता था हम लोग बातचीत करते थे। इवन हम लोग टर्टल का एक शेड्यूल रैप अप हुआ था, तो उस वक्त संजय सर ने पर्सनली बोला था कि यार आज रात को है ना, थोड़ा सा हम लोग बैठते हैं सारे लोग। तो मैं बैठा हुआ था, एक हमारे जो नेगेटिव लीड थे अमोल जी, वो बैठे हुए थे, संजय सर ने 4-5 लोग और भी जो हमारे प्रोडक्शन की टीम थे वो लोग बैठे हुए थे, और रात को पूरी रात उन्होंने हमें गाने सुनाए थे और अपनी कहानियां बताई थी जो बॉलीवुड में होती हैं, कि हम कैसे, जब मैं ऑल द बेस्ट की टीम के साथ में काम कर रहा था तो अजय देवगन से हमारा क्या बातचीत होती थी, वो कैसे मुझे बुला लेते थे कि यार चलो कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मोस्टली लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और देन एक फील हुआ कि यार नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ये अलग लोग हैं, ये हम जैसे ही लोग हैं। और जब आप ये फील करते हो ना कि वो है और हम हैं, वो सिमिलर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी है ना, वो आपकी बढ़ती जाती है। तो मुझे अभी तक जितना भी माहौल जो मिला है, चाहे वो बड़े एक्टर हों, बड़े सेलिब्रिटी हों, सबके साथ में बहुत ही पॉजिटिव माहौल मिला है। अब मेरा सवाल, लास्ट सवाल दोनों से है, आप जयपुर की और राजस्थान की ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप एक्टिंग लाइन में या कास्टिंग से जुड़े या फिल्म आने को, करियर को लेकर कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप देखिए, मेरी जर्नी 2013 से जितनी रही है इस लाइन में, और आज तक जो मैं इस लाइन में देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, सीख पाया हूँ, वो ये है कि इस लाइन में सबसे ज़्यादा, जैसे कि अभी समीर ने बोला कि मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ, तो अगर आप उस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, जैसे सपोज कोई एक्टर है, उसको एक्टिंग ही करनी, तो आप उस चीज़ को स्ट्रगल पार्ट ना हटा के कि भाई मैंने ये स्ट्रगल करी, मैं यहाँ तक पहुंचा, ये करा, उसको अपना पैशन बना लोगे ना, तो वो आपका पैशन और प्रोफेशन अगर एक हो जाए, जो क्या कहते हैं, तो उससे बेस्ट कुछ होता ही नहीं। अब जैसे समीर का ये था कि भाई मेरे को कास्टिंग में जाना ही जाना है, ठीक है, तो अब इसने अपना पैशन बना लिया, और इसी के चलते जो मेहनत थी समीर की, वो स्ट्रगल को उसने मेहनत में कन्वर्ट किया, मेहनत कन्वर्ट करके आज समीर आगे बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस लाइन में सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, मैं मुंबई रहा था 2014 से लेकर 2018 तक, 4 साल। अभी भी मुंबई आना जाना लगता है, अभी तो कोविड के चक्कर में। तो जो 4 साल में मेरे साथ वाले भी थे, जो आज कई वेब सीरीज में आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, और जो एक्टर्स से मैंने इंटरेक्ट किया, जैसे हमारी मूवी के एक्टर्स हो गए, सब हो गए, तो सबकी अपनी एक स्ट्रगल तो रही है, लेकिन इन सब में एक अच्छी बात ये थी कि इन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी रखी। मतलब वो पीछे लगे ही रहे कि यार ये करना ही है, करना ही करना ही, और वो एक टाइम के बाद जो कहते हैं ना, भाई भगवान भी हार जाता है, ले भाई तू कर ले। तो कंसिस्टेंसी आप बनाए रखोगे ना, जैसे आपको एक्टर बनना है, आपने 10 ऑडिशन दे दिए। कई लोग क्या करते हैं, जो मेरे आंखों के सामने दिखने की बात है, कि 10 ऑडिशन दिए, 10 में से एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, 11वां देगा, 12वां देगा, उसके बाद यार मेरे से तो नहीं, चलो मैं लाइन छोड़ देता हूं। क्योंकि यही खेल है सर, कि कंसिस्टेंसी का खेल है। हाँ, कि एक्सपेक्टेशंस, जो स्ट्रगल वाला जो वर्ड आता है ना, वो आता है आपके एक्सपेक्टेशंस पे, कि आप हाईली एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो, और जब वो पूरी नहीं होती है ना, तो फिर आप सिस्टम को दोष देते हो, आप लोगों के लिए बोलते हो कि भाई काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिलता है, काम इस तरीके से मिलता है, नेगेटिव वे में मिलता है। लेकिन मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि वहां अगर आप मेहनत करोगे तो मुझे लगता है कि आपको कुछ समय के लिए आपको वेट करना पड़े, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको एक ना एक दिन रिजल्ट मिलेगा, वो बहुत अच्छा मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम सब लोग वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ठीक है, इतना टाइम हम लोगों को लगा, कोविड आ गया, रिलीज हमारी पहले होने वाली थी, लेकिन इतना टाइम लगा, लेकिन फाइनली हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर हम बात करें कि OTT ZEE5 जो है अभी बहुत अच्छे लेवल पे है, तो वहाँ हमारी फिल्म रिलीज हुई है। उसके अलावा
टीवी सैटेलाइट्स भी हमारे अभी चल रहे हैं कि टीवी पे हमारा प्रीमियर हो चुका है वाज जिंदगी का, एंड पिक्चर्स पे 6 तारीख को हुआ है, और 7 तारीख को हमारा जी सिनेमा सिनेमा एचडी पे हो चुका 8 हो चुका है कल, और हाँ। अब 20 और 21 को टर्टल का प्रीमियर है। हाँ, तो मतलब ये बहुत ठीक है, हमने वेट किया, लेकिन अब रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो बस वही है, मैं तो एक्टर्स को यही कहना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखें। अगर एक्सपेक्टेशंस की बजाय अगर अपने एक्टिंग पे, अपने क्राफ्ट पे अगर वो काम करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं एक बहुत अजीब बात बताता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे भी, अकाउंट पे भी, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी इतने मैसेज आते हैं कि सर मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मैं अकेला हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, आप मुझे मौका दो। ठीक है, और मैं उनको यही एक बार कॉल करके उनको बात करता हूँ, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप ये जो अपनी स्टोरी जो बता रहे हो ना, उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही किसी और पे प्रोफेशनली। पर्सनली हो सकता है कि मैं 2-3 बार आपसे थोड़ा सा बात कर लूँ कि हाँ यार बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन एट द एंड जब आप कैमरे के सामने होते हो ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ मैटर नहीं करती है। वहाँ पे एक्शन और कट के बीच में जो आप परफॉर्म कर रहे हो, जो किरदार परफॉर्म कर रहे हो, वो है बस। ठीक है, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो इमोशनल ड्रामे की बजाय है ना, अगर वो अपने काम पे प्रैक्टिकली, अपने काम पे अगर ध्यान देंगे ना, तो उनके करियर के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और फिर जो उनकी स्टोरी है ना, जो इमोशनल वाली, वो शायद उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो एक स्ट्रगल जो वर्ड है ना, जो हवा बन रखा है चारों तरफ, वो शायद आपको लगेगा ही नहीं। क्योंकि बहुत क्लियर वर्ड में हम लोग यही बोलते हैं कि यार आप काम करो, काम पे ध्यान दो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। क्योंकि अगर आप हाईली एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो इस सिस्टम में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस का ही फायदा उठाते हैं वो लोग। ठीक है, फिर आप बाद में सिस्टम को दोष देते हो कि यार सिस्टम ऐसा है, खराब है, बेईमान है, ये सारी चीजें, क्योंकि आपने अप्रोच नेगेटिव वे में की है, इसलिए आपको रिजल्ट भी नेगेटिव वे में मिलेगा। अगर आप ये बोलते हो भाई मैं मेहनत कर सकता हूँ, आप अपना एक तरीके से काम जो हो गया वो आपका प्रोडक्ट हो गया, आप जितना एडवर्टाइज करोगे, और वैसे ही बोलते हैं कि मार्केट है, यहाँ पे इमोशंस नहीं चलते हैं, एडवर्टाइज चलता है। तो अगर वही है कि आपके अंदर काम की क्वालिटी है, आप जितना एडवर्टाइज करोगे उसको, जितना आप लोगों से पॉजिटिव वे में अप्रोच करोगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जो चीज है सिर्फ मतलब जो समीर ने बोली अभी, ये सिर्फ एक्टिंग या एक्टर्स के लिए नहीं होती। मूवी बनती है, इसमें 10 तरह के एलिमेंट होते हैं साथ में। तो ये डायरेक्शन भी हो गया, इसमें सिंगर भी हो गए, जितने भी लोग हैं भाई, मेरा कहना सबके ये है कि आप हार मत मानो। और राजस्थानी सिनेमा जैसे, अब मेरे को लगता है कि अब राजस्थान में जो एक्टर्स, जो हमने 2 मूवीज में हमने कास्ट किए, वो एक्टर्स अब इतने खिल चुके हैं, पॉलिश हो चुके हैं कि मतलब वो उनको उसी से एक एक्सपीरियंस लेते हुए वो आगे अपनी लाइफ में जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि भाई ये दोनों मूवीज से तो उठा ही है राजस्थानी सिनेमा का नाम, प्लस जो टर्टल को नेशनल अवार्ड मिला उससे भी राजस्थानी सिनेमा का एक नाम हुआ। पहली राजस्थानी जो मूवी है जिसको और अब बहुत लोग इंस्पायर्ड भी हुए हैं, जो फिल्म मेकर भी हैं, उनको भी लगने लगा है कि यार एक राजस्थानी सिनेमा का जो लेवल है ना, वो एक अलग लेवल पे जा चुका आज की डेट। मतलब जो हम पहले सोचते थे ना, जो बाहर भी हम सुनते थे कि राजस्थानी सिनेमा, अरे राजस्थानी सिनेमा, तो उनको दिमाग में आता था कि यार राजस्थानी भाषा में होगी, हमें तो भाषा समझ नहीं आई, तो मूवी क्या देखेंगे। क्योंकि 90s में दौर था राजस्थानी सिनेमा में, जब गोविंदा जी ने यहाँ पे आके काम किया था, अमिताभ बच्चन जी ने काम किया था, धर्मेंद्र जी ने काम किया था। तो कहीं ना कहीं अब वो वापस से वो दौर आ गया है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, वो ये बोले हैं कि यार कहीं ना कहीं हम लोग राजस्थानी फिल्म करें। ठीक है, और तभी वो एक लेवल आएगा। आप ऐसे नहीं है कि आप जबरदस्ती करो कि यार नहीं नहीं मैं यहीं से बैठ के काम करूंगा, चाचा को ले लूंगा, मामा को ले लूंगा, भतीजे को ले लूंगा। ठीक है, जब तक वो क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपकी उसमें ईमानदारी नहीं रहेगी ना, तब तक वो काम नहीं बदलेगा। क्योंकि मेरा, जब भी मैं जयपुर को लेकर के कुछ प्रोजेक्ट की हम लोग बात करते हैं, तो हमेशा से एक पैटर्न रहा है काम करने का कि जो सेलिब्रिटीज हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान से बिलोंग करते हो, एमपी से बिलोंग करते हो, कहीं से बिलोंग करते हैं, वो अगर उसमें एक्टिव है, और देन आप राजस्थान के एक्टर्स को लो, उनका एक तालमेल रखो, और वो कॉम्बिनेशन जो आएगा ना, क्योंकि जब आप फिल्म देखते हो ना, तो वहां आपको ये नहीं बोलोगे कि यार संजय मिश्रा जी कहीं और से बिलोंग करते हैं, वो आपको लगेगा कि वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो एक वो फ्लेवर मैच करता है। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो बाहर से हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी एक राजस्थानी लैंग्वेज पे इतना बेहतरीन उन्होंने काम किया है, चाहे उनकी स्क्रिप्टिंग हो जाए, क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी है और सारा वर्कआउट उन्होंने किया है। तो वही है कि उन्होंने एक प्रोडक्ट नया दिया है, भले ही वो राजस्थान से बिलोंग नहीं करते।
तो वही है कि एक एनर्जी है, एक वाइब्स हैं, वो सबकी एक कॉम्बिनेशन में मिलेंगी तो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ राजस्थान में रहना जरूरी नहीं है, मैटर ये करता है कि राजस्थान की लैंग्वेज है वो वर्ल्ड वाइड कैसे प्रेजेंट होती है, बॉलीवुड में कैसे प्रेजेंट होती है, टीवी पे कैसे प्रेजेंट होती है, वो मैटर करता है। मैं इंटरव्यू को यही ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। और हमारे साथ थे समीर जी पहाड़िया, कास्टिंग डायरेक्टर, और प्रतीक जी, एसोसिएट प्रोड्यूसर। तो मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू। हाँ, एक बार सर उसके बारे में बता दो कि हमारी जो फिल्म है वो जी सिनेमा पे आ रही है 20 और 21 जनवरी को। हाँ, आप बता दो। जो हमारी टोटल फिल्म है वो अभी 20 तारीख को एंड पिक्चर्स एचडी पे आ रही है शाम को 8 बजे, और 21 तारीख को हमारी सेम टर्टल मूवी आ रही है जी सिनेमा एचडी पे। तो प्लीज आप सब लोग इस फिल्म को देखें और प्लीज रिव्यूज करें। अपने रिव्यू जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी दोनों मूवीज हैं टर्टल और वाह जिंदगी, ये Z5 पे ऑनलाइन स्ट्रीम हो चुकी हैं, तो आप Z5 सब्सक्राइब करें एंड Z5 पे आप इसको लुत्फ उठा सकते हैं। और जो टर्टल है इसका सेगमेंट जो समीर ने जैसे बताया, इनका सेगमेंट है मूवीज बेस्ड ऑन रियल लाइफ, तो आप उस सेगमेंट में जाके सर्च करेंगे तो आपको टर्टल सबसे पहले पे ही स्ट्रीम होती हुई दिख जाएगी। एंड वाह जिंदगी भी आपको उन्हीं नीचे सेगमेंट्स में, पॉपुलर मूवीज में वाह जिंदगी भी आप वहां से देख सकते हैं।